आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जम्मू में एक अहम इजलास के दौरान वही सियासी अनासर की मजम्मत की गई है जो कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा में MBBS दाखिलों को फिरकावारी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दाखिला पूरी तरह से मेरिट पर किया गया है, मगर कुछ लोग जानबूझकर अमन को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। इजलास में पार्टी की तंजीमी सूरत-ए-हाल पर भी मुशावरात हुए और जम्मू शोबे में अवामी रवाबात को मजबूत बनाने के लिए हिदायत दी गई। अल्ताफ बुखारी ने नई दिल्ली में लाल किले के करीब धमाके और नौगाम पुलिस स्टेशन के ब्लास्ट पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए बहक अफराद और उनके खानदानों से हमसारी का इजहार किया है और दाखिलियाती इदारों को भी हिदायत दी है कि कोई भी बेगुनाह शख्स परेशान न किया जाए। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम श्रीनगर। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को बुनियादी सहूलियात और मुफ्त बिजली देने के वादे किए, मगर हुकूमत पर बैठकर इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने झूठे नारों से लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की और बाद में उन्हें मायूस कर दिया। अल्ताफ बुखारी ने यह भी मुतालबा किया है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को चाहिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मुद्दत को बढ़ाकर 50 साल तक कर दिया जाए ताकि अवाम को आसानी मिल सके। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत हर मोड़ पर अवाम को गलत रास्ता दिखा रही है और उनके मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से हफ्ते के रोज जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया गया है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पीछे ना छिपे, ये कहते हुए कि उन्हें सवाल उठाना बंद करना चाहिए और कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। सहाफियों से बात करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान महबूब बेग की जानिब से कहा गया है कि मुंतखब हुकूमत को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छिपना चाहिए। मुंतखब हुकूमत जवाबदेह है, मुंतखब हुकूमत सवाल उठाना बंद करे और उन्हें काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को साफ तौर पर यह वाजे करना होगा कि अरफाज डैंग का घर गिराने का हुक्म आखिर किसने दिया। उन्होंने कहा कि जिस भी अफसर का हाथ इस काम में निकलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहाँ बात कर रही हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कभी भी इंतकाम पर मबनी किसी कदम का हामी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हुकूमत हिंदुस्तान के दस्तूर का पूरा एहतराम करती है और सहाफियों को काम करने की इजाजत देती है। उन्होंने ये भी वजाहत की है कि वज़ीर आला ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत ने इस कदम की इजाजत नहीं दी है, इसलिए JDA को वाजे करना होगा कि वो आखिर किसके हुक्म पर चले हैं। सहाफी अरफाज डैंग के हवाले से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि उन्हें अपनी बात कहने और अपनी राय छापने का पूरा अधिकार है। उनकी जानिब से कहा गया है कि सहाफियों की आवाज़ दबाना जमहूरी इदारों को कमज़ोर करता है। उन्होंने सख्त अंदाज में तनबीह दी है कि लोगों को दबाने की कोशिश अंजाम से खाली नहीं रहेगी। उनका यह भी कहना है कि इस गिराए गए मकान से घराने को शदीद नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा है, जबकि ऐसे हुक्म देने वाले लोग आमतौर पर इस नुकसान के बोझ का अंदाजा भी नहीं करते। आखिर में उन्होंने वादा किया है कि जो भी गलत हुक्म में मुलविस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और हुकूमत पूरी तरह से जांच करेगी। दिल्ली की एक अदालत की जानिब से हफ्ते के रोज 3 डॉक्टरों और एक मुबलिक जिन्हें लाल किले धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, उनको 10 दिन के अदालती तहवील में भेज दिया गया है। चारों मुल्ज़मान मुजम्मिल कनई, अदील राथर और शाहीन सैयद के साथ साथ मौलवी इरफान अहमद बागे को प्रिंसिपल एंड सेशन जज अंजू बजाज चांदिया की जानिब से उनके सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 10 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफीक की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि इंतजामिया ने शहर में दुकानदारों और बिल्डिंग होल्डर्स की तरफ से उन्हें अथॉरिटी की तरफ से अलाट करदा कमर्शियल यूनिट्स पर इमारत के इजाजतों के इनहराफ को जांचने की मशक शुरू कर दी है। रफीक की जानिब से बताया गया है कि हुकाम के नोटिस में ये आया है कि कई दुकानदारों ने SDA की तरफ से किराए पर फ्राहम करदा अहाते में काबिल इजाजत हद से ज्यादा ढांचे बना दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस सिलसिले में मुतअद्दिद शिकायत भी मौसूल हुई है। कई दुकानदारों को पहले ही नोटिस भेज दिया गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी की जानिब से आज इंजीनियर रशीद के जरिए MPLADS के तहत ही 30.04 लाख रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी का ऐलान किया गया।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को कहा गया है कि इस साल बर्फबारी ही वो सबसे अहम सबब है जो कि कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ा सकता है। उन्होंने तस्लीम किया कि साल 2025 ने सफर सयाहत के शोबे के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जहाँ जहाँ बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें होती रही वहाँ सयाहत मैदान को फ़ायदा हुआ है, लेकिन उनका कहना था कि तरवीज़ और तशीर यानी कि मुल्क और बाहर कश्मीर की बेहतर नुमाइश अब भी सयाहत तरक्की के सबसे बड़े जरिए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 आसान साल नहीं रहा, चाहे पहलगाम हो, दिल्ली हो या फिर नौगाम हो। इस साल ने हमें हर जगह आजमाइश में रखा है। नवंबर अब तक बिल्कुल खुश गुजरा है। अब हम दिसंबर की अच्छी बर्फबारी पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं। दिल्ली पुलिस की जानिब से हफ्ते को शहर के तमाम खुसूसी अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया गया है कि वो उन डॉक्टर्स का पूरा रिकॉर्ड पेश करें जिन्होंने अपनी तिब की तालीम मुल्क से बाहर हासिल की है। पुलिस ने खास तौर पर उन डॉक्टर्स की मालूमात मांगी है जिन्होंने MBBS पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE और चाइना से किया हुआ है और जो कि इस वक्त दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रही हैं। अफसरान के मुताबिक अस्पतालों से नाम, तिब की तालीम की तफसील और तमाम जरूरी कागजात तलब किए गए हैं। ये कदम लाल किले के करीब गाड़ी धमाके के बाद ही शुरू की गई सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जनवरी 2026 में काबीना में तब्दीलियां और वसी करने का इम्कान रखती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 27 और 28 नवंबर को ही 2 रोज़ा सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान इस बात का हल्का सा इशारा दिया है कि कैबिनेट में तब्दीली या फिर वसी की तैयारी चल रही है। बैठक में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी रहनुमाओं को बताया है कि पार्टी के सदर आने वाले 1 से 1.5 महीने तक वजारत के अराकीन की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, जिसके बाद फैसला किया जाएगा किसको कायम रखा जाएगा और किसको हटा दिया जाएगा। इस दौरान कई MLAs ने कैबिनेट को वसी करने की तजवीज़ पेश की है। उनका ये भी कहना है कि ज्यादा वुज़रा होने से हुकूमत की नुमाइश, पहुंच और अवाम तक रिश्ते मजबूत होते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि श्रीनगर शहर में ट्रैफिक के इंतजाम और शहरी नकलो हरकत को बेहतर बनाने के लिए एक जामा हिकमत अमली वाज़ेह करने के लिए एक कसीर अलशोबा कमेटी तश्कील दी गई है। ले तशद्दुद की तहकीकात करने वाली जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की जानिब से अपेक्स बॉडी की बाज़ात दरख्वास्त के बाद बयानात रिकॉर्ड करने और सबूत जमा करने की आखिरी तारीख में 10 दिन की तोसिया कर दी गई। श्रीनगर के खानियार इलाके में हफ्ते को रंगार स्टॉप पर ही आग लगने के बाद एक रिहायशी मकान को जस्वी तौर पर नुकसान पहुंचा। एहलकार की जानिब से बताया गया है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार अलर्ट मिलने के फौरन बाद ही मौके पर पहुंच गई और आग के शोलों को मलहका ढांचे तक फैलने से रोक दिया गया। उसके लिए ऑपरेशन भी शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हफ्ते को रामबन जिले का दौरा किया गया और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा खानदानों को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करने के मकसद से बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मीडिया से खिताब करते हुए LG सिन्हा की जानिब से कहा गया है कि जिला इंतजामिया ने तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से हुकूमती कवानीन के मुताबिक ही मुतासरा खानदानों को राहत और बचाव की कार्रवाइयाँ फराहम की। श्रीनगर के प्रताप पार्क में हफ्ते के सपहर एक नामालूम खातून की जानिब से खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की गई, जिससे कि आने वाले और राहगीरों में खौफ और हरास फैल गया। वहीं मकामी लोगों की फौरी मदाखलत ने एक सानेहा को रोक दिया। बीजेपी के सदर JP नड्डा की जानिब से हफ्ते को कहा गया है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को तारीख से मिटाने की बहुत कोशिशें की हैं। पार्टी ने यहां तक कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से मुजस्सिमे की यादगार के तौर पर भी तामीर किए गए स्टैचू ऑफ यूनिटी की लागत और जरूरत पर भी सवाल उठाए। नड्डा की जानिब से इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सरदार पटेल को याद किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी 6 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दी के लॉन्च पैड को पाकिस्तान में गहराई वाले इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है और अगर हुकूमत सरहद पार ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का फैसला करती है तो फोर्सेस दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। BSF के सीनियर अफसरान की जानिब से बयान देते हुए कहा गया। मंशियात की लानत के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से पुलवामा में न्यू सर्कुलर रोड पर ही राजपुरा क्रॉसिंग पर ही 64 ग्राम चरस बरामद की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान की जानिब से हुकाम पर जेल में बंद PTI के बानी इमरान खान तक रसाई को रोकने का इल्ज़ाम लगाया गया है और कहा है कि इन चीज़ों को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इन चीज़ों से पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत से मुतल्लिक अफवाहों में शिद्दत आती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत इमरान खान के अहले खाना और उनके वकला को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दे रही है। ये इंसानी हकूक़ की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है और उन्हें उनकी शराइत पर काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।